चलो तुम्हारे मन को सुनाई देते तो सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ में जो कि भगवान को मालूम हो हमारा कीर्तन हो रहा है। अरे पंछी बजाई गाना ले गए जियरगा,
बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षक जी, अरे परीक्षक जी, कथा और ध्यान ना आए तो भाई तो बैठ गए, आवाज तो आ रही है, जगते ना आए। अरे तो फिर क्या फायदा भाई, तो जहाँ बैठो आए थे, क्यों नहीं बैठन दे, दूसरे व्यक्ति को बैठा लो। इधर श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन परीक्षित, महाराज दरबार को छोड़ने के बाद में महलों की तरफ चले हैं और जाकर के जिस समय महलों में पहुंचे हैं तो रानी ने देखा, सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया, स्वागत सम्मान किया। महाराज कहने लगे हैं, गोरी तुमने हमें क्यों बुलाया? पत्नी कहने लगी, श्रीमान तुम्हें नहीं मालूम हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? बोले बताओ गोरी क्यों बुलाया है? तो कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो रानी समझा करके बोली है, महाराज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, अब बिटिया, अरे अब बिटिया सियानी हुई गई है, अब बिटिया सियानी हुई गई है। कहा है महाराज, बेटी जवान हो गई, शादी योग्य हो गई और बेटी के हाथ पीले कर देना उचित है। महाराज कहने लगे, गोरी ये तो तुमने सच कहा, खैर कोई बात नहीं, हम सुबह हम दरबार में जाएंगे तो बेटी के लिए सुंदर वर की तलाश करेंगे। सुबह होते ही महाराज जब दरबार में गए हैं, सभी दरबारी एकत्रित हुए हैं तो मंत्री को बुला करके कहा है, मंत्री आप एक काम करो, सभी लोगों को सूचित कर दो और ये कह दो कि आज हमारे महाराज विशेष बात पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दें। हाँ सबसे कह दो। हेलो महाराज, पूरे नगर से कह दें या सब बैठे सबसे कह दें? पहले तो इनसे कह दे,
अच्छा, क्या कहें महाराज, हम भूल जाते हैं। सबसे ये कहो कि आज हमारे महाराज विशेष बात पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दें। ध्यान में सभा में पधारे हुए सभी महानुभाव भक्त, आज हमारे महाराज समय समय पर खर्चा करेंगे। महाराज क्या हुआ? हमने कहीं चर्चा करेंगे, वो कह रहे खर्चा करेंगे। भूल गए महाराज, गलता हो गया। फिर कह रहे हैं महाराज, अब कह रहे हैं। ध्यान में सभी वक्त जो भी यहाँ बैठे हुए हैं महाराज की सभा में, सभी से निवेदन है, आज हमारे महाराज कोई विशेष चर्चा करेंगे। सभी भक्त अपना अपना आचार दें। महाराज कह दिया। क्या कह दिया? जो कहना था। क्या कहना था? क्या बताया हमने? क्या कहा तुमने? फिर कहें। हाँ? ध्यान दें, हमारे महाराज आज विशेष चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना अपना आचार दें। दावती महाराज जो आपने कहा वो हमने कह दिया। हमने ये नहीं कहा कि आचार दें, हमने ये कहा सभी लोग अपने अपने विचार दें। कोई बात नहीं है महाराज, बांस की जीभ पेड़ा खा जाती है। कल ज्यादा खाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। फिर बोल रहे हैं, ध्यान दें, आज हमारे महाराज कचहरी का काम छोड़ करके कोई विशेष चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना अपना विचार दें। ठीक है महाराज? अब तो सही कह दे महाराज। हाँ, अब की तो बिल्कुल सही कह दी। क्या कही? हमने ये कहा कि आज हमारे महाराज कचहरी का कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। कोई विशेष चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना अपना विचार दें। बहुत सुंदर, समझदार है महाराज हम। नेका आई एम होशियार। सही बात है। सिंह और लगाए देते हैं आगे। सब लोग तैयार हैं महाराज। अपना जिस समय मंत्री ने ये कहा, उसके बाद महाराज कहने लगे हैं, देखिए सभा में बैठे हुए लोगों, आपको ये तो मालूम है कि हमारे आंगन में एक बहुत सुंदर बेटी है, बहुत सुंदर है, और वो बेटी अब शादी योग्य हो चुकी है। तो सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि से कोई ऐसा लड़का बताओ जिससे कि हम अपनी बेटी का विवाह कर सकें। जितनी सुंदर हमारी बेटी है उतना ही सुंदर कोई लड़का तलाश कीजिए। अगर तुम लोगों की नजर में कोई लड़का है तो हमें बताओ। महाराज हाँ, वास्तव में बिटिया तो बहुत सुंदर। रुक्मिणी की शादी करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, रुक्मिणी शादी लायक हो ही गई। हाँ, तो लड़का तो एक हमारी नजर में है, अगर आप करें तो बताएं। कौन लड़का है? कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है उसका? कैसा परिवार है उसका? महाराज परिवार भी अच्छा है, लड़का भी बहुत समझदार है। तो बताओ। बड़ा बलवान है। कौन है? रुक्मिणी की शादी भीम के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा? पांडवन के साथ? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, जिन्हें खुद को ठिकानो ना है, दूसरा अधिकार जमाए बैठा हुआ है, ना कुछ भी नहीं मिला, और राज्य के पीछे जब भरमार न जाने कितने मारे जाएं, ऐसे में हम अपनी बेटी को विवाह करेंगे? तो महाराज ये भी कैंसिल कर दे। कोई और लड़का बताओ। मेरे लड़का है महाराज, मेरे लड़का है। बताओ। तुम कहो तो हम मेरे लड़का बता देंगे। अब ज्यादा की जरूरत ना, एक बताओ कोई सुंदर हो। महाराज बहुत सुंदर है, वो देखो पीछे चश्मा लगाए बैठे हैं।
और तुम्हारी कोई नजर नहीं मिला? महाराज है ना, दुर्योधन के साथ में शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा? दुर्योधन वैसे तो सही है, लेकिन किसी के धन पर अधिकार जमाए बैठा है। एक दिन वो अधिकार अगर छिन गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर हमारी बेटी क्या खाएगी? तो महाराज इनको भी कैंसिल कर दें। तो एक लड़का और है हमारी नजर में। कौन है? बहुत बलवान है महाराज, बताएं। मगध का रहने वाला जरासंध। जरासंध, हाँ। जब भगवान कन्हैया ने युद्ध में 17 बार हराओ, बाके संग में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे? कभी नहीं। महाराज अब कोई लड़का तुम्हें पसंद ही ना आ रहा, कोई अच्छो ही ना लगे रहो, तो एक बात कहे, कोई अच्छो हो तो बताओ, और जब अच्छो हो तब तो पसंद आए। महाराज बताए दे। बताओ। कैसे कहियो ना, सुंदर होगा तो नहीं कहेंगे। महाराज लड़का तो सुंदर है, सब लोग सही बताते हैं, विचार भी अच्छे हैं। आप कुछ कहेंगे तो नहीं? अरे जब सुंदर होगा तो क्यों कहेंगे? बिल्कुल रुक्मिणी फेल नहीं करेगी कभी भी। कौन है, कहाँ का रहने वाला? महाराज बिल्कुल पड़ोसी है। तो नाम तो बता, कौन है? नाम कहाँ से बताएं महाराज, नाम बताए डर लगे तो। महाराज बताए दे। कौन है? तुम बताए दो भैया, तुम बताए दो। महाराज बस एक बात बताओ, आपने सब लड़के फेल कर दिए, लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का बेटी के योग्य होना चाहिए। जितनी बेटी सुंदर है उतना सुंदर होना चाहिए। घर बार अच्छा होना चाहिए। महाराज हाँ, घर बार भी अच्छा होना चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए, लड़का भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी हो। और अरे महाराज जय गड़बड़ है। महाराज तो जब बताओ, रुक्मिणी क्या साल की हो गई? रुक्मिणी क्या साल की है? रुक्मिणी लगभग 21 साल की है। 25 साल का लड़का तो होना चाहिए। महाराज तुमने जिस सब लड़का फेल कर दे, 25 साल को हुए, 25। महाराज 5-5 साल के 5 ढूंढ ले तो तुम कोई नशा करते हो? है महाराज? नशा करते हो? बिल्कुल नहीं। फिर नशा जैसी बात क्यों करते हो? तभी 25 साल पूरी हुई थे महाराज। 5-5 साल के बच्चों को गोद में रख करके क्या बेटी खिलाएगी? तो महाराज अब हमें तो कोई दिखा, तुम्हें ऐसा करो ठीक ठाक लगे तो हमारे ट्राई कर पाएगा। अब क्या करे महाराज, जब कोई मिलते हुए ना है तो। नाना प्रकार की बातें होती रही, लेकिन रुक्मिणी के लिए कोई लड़का तलाश नहीं हो पाया। साथ ही साथ ये 100 रुपया राजेश राठौर मोबाइल सेंटर पटियाली, उनकी तरफ से 100 रुपया आए हैं। भगवान सर्वदा सुख शांति प्रदान करता रहे, धर्म के लिए यही आगे को बढ़ाता रहे, मनोकामना पूर्ण करता रहे। पिताजी हाँ, क्या हम भी बोल सकते हैं? कहीं भी शादी तय नहीं हो पाई, ऐसा ही नहीं है। सुनाने लगे सभी लोग
एक दूसरे का नाम बताते हैं, दूसरे उठ करके अपना बता देते हैं। बारी 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 से राजा के नाम बताने लगे और दूसरे लोग अरे उठ करके की गुड़ैया में घबराने कहीं पे हुआ नाना प्रकार की बातें होती रही। कोई बताता है सुंदर लड़का तो दूसरा उठ करके गुड़ और ऐप बताने लगता है। जब कहीं शादी नहीं हुई, तय नहीं हुई, उसके बाद महाराज का सबसे छोटा पुत्र उठ करके खड़ा हुआ। पिताजी की जय हो। पिताजी, बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। कौन बेटा रुक्मेश? जी पिताजी। क्या कहना चाहते हो? पिताजी एक बात कहना चाहते हैं। क्या आपकी सभा में हमें बोलने का अधिकार है? बिल्कुल, आपको बोलने का अधिकार है। पिताजी, क्या कहना चाहते हो? हमारी बहन की शादी है। हाँ, क्या हम अपनी बहन के लिए लड़का बता सकते हैं? क्यों नहीं? पिताजी, मेरी समझ में, मेरी नजर में मेरी बहन रुक्मिणी के लायक हमें सिर्फ द्वारिकाधीश कन्हैया नजर आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां। पिताजी। हाँ लला, हाँ, देखो जो सब लोग बड़े खुश हुए।